स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अभी हाल ही में हमारा एग्जामिनेशन हुआ है सीजीएल का। जिन स्टूडेंट्स ने एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन दिया था जो कि 18 जुलाई को अभी हुआ था, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ बातें करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से अब एसएससी अपना एग्जाम पैटर्न को क्या बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया था या जो आगे आने वाले टाइम में एग्जाम को देना चाहते हैं उन्हें किस बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपने इससे पहले भी हो सकता है दिया हो या आपका ये फर्स्ट टाइम हो, तो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ और आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ कि किन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए ताकि आपकी जो नेक्स्ट आप प्रिपरेशन कर रहे हो इस एग्जामिनेशन के लिए, आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, शुरुआत से बात करते हैं। 4 तरह के सब्जेक्ट्स हमारे एग्जामिनेशन में आए थे। अब कहाँ से कितना पोर्शन आया था उसके बारे में एक हल्का सा इंसाइट मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैथमेटिक्स की अगर सबसे पहले हम बात करें तो पेपर ना अगर हम देखें तो कोई अनकन्वेंशनल नहीं था। जैसा अभी तक एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ है, अगर आप पास्ट ईयर के पेपर को उठाओ, पास्ट ईयर के आप बहुत ज़्यादा भी मत उठाओ, लास्ट 2022 का ही अगर आप उठा लो, उसमें से ही आपको कई चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं। क्योंकि ये सीबीटी एग्जामिनेशन होता है इसलिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन एग्जैक्टली पता वैसे नहीं चल पाते डायरेक्टली, तो इनको पेपर में ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं करते अगर मैं आपसे कहूँ तो। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, वरना मैं आपको बताता हूँ कि वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इस बार पूछे गए थे। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे गए थे। ट्रिगोनोमेट्री आई थी, एक बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आई थी। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि यार साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत अगर क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है, जो बहुत बेसिक है, तो आप आराम से क्वेश्चन कर दोगे। और कैसे क्वेश्चन आए थे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप के क्वेश्चन, मतलब बहुत सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन नो डाउट ऐसे थे जिसके लिए आपने एक्सेप्शनल तैयारी करी होनी चाहिए स्ट्रिक्टली। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसके लिए आपने पढ़ा भी नहीं है पहले, लेकिन फिर भी आप उन्हें कर सकते हैं। जैसे वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन थे, डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, जो टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन कहूँ तो हर बार रिपीटेड हो रहे थे, मतलब हर 2 क्वेश्चन के बाद एक वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आ जा रहा था। और वो 2 क्वेश्चन जो आ रहे थे वो भी अपने आप में एक जैसे ही थे लगभग। कि आपने देखा होगा 2022 में भी लगभग इसी तरह का क्वेश्चन आया था कि एक चोर भाग रहा है, उसके पीछे पुलिसमैन भाग रहा है, दोनों की स्पीड ये है, बताओ कि पुलिस वाला चोर को कब पकड़ लेगा। वही वाला रिलेटिव वेलोसिटी वाला क्वेश्चन ये था। ये लास्ट टाइम भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था और उससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी तरह का क्वेश्चन, इस तरह के 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आए थे। वैसे ही वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आया था कि अल्टरनेटिव वर्क वाला जो हमेशा आता है कि ये 2 पर्सन है, ए और बी है, दोनों इतने दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। ए ने अगर काम को करना स्टार्ट किया तो बताओ कि काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा अगर अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन इससे पहले भी पूछे जा चुके हैं और ये एक पैटर्न होता है वर्क एंड टाइम का। ऐसा नहीं है कि कोई रैंडमली क्वेश्चन कहीं से आ गया। तो इसलिए मैथमेटिक्स के पोर्शन में हम ऐसा तो कह सकते हैं कि पेपर बिल्कुल अनकन्वेंशनल नहीं था, लेकिन हर बार की तरह हमें पता होना चाहिए कि एसएससी का पेपर जो होता है वो 100 क्वेश्चन उसमें होते हैं, लेकिन टाइम सिर्फ 1 घंटे 60 मिनट्स का होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट वही है टाइम का, और उसको भी जिन स्टूडेंट ने, जिन कैंडिडेट ने, जिन एस्पिरेंट्स ने पहले से प्रिपरेशन करी है, जो मॉक जिन्होंने दिए थे कंप्यूटर पर जाकर प्रॉपरली। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम मॉक को जो देते हैं वो ऑफलाइन देते हैं, यानी कागज में देते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपके पास कोई ऐसा अवेलेबल है, ऐसा कुछ अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि अगर आपको कंप्यूटर में ही मॉक देने का मौका मिल रहा है, कई इंस्टीट्यूट्स इस तरह की चीज़ें ऑफर करते हैं, तो आपको उसे जरूर करना चाहिए अगर आपने इससे पहले नहीं किया, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। क्योंकि ओएमआर सीट को फिल करना और कंप्यूटर में काम करना बहुत फ़र्क हो जाता है। कई बार हमारा कर्सर ही नहीं घूमता हमसे, हमें समझ ही नहीं आता, हम हैबिचुअली नहीं होते इन चीज़ों के साथ, हमें पता ही नहीं कि यार रिव्यू करना है, फिर रिव्यू में कैसे लौटना है, बहुत सी बातें होती है। अगर आप डायरेक्ट पहली बार दे रहे हो तो आपको फिर इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कल के पेपर में टफनेस पेपर की थी, उसके चक्कर में नहीं, कई स्टूडेंट या कई कैंडिडेट का जिनका पेपर थोड़ा सा भी अगर गलत गया होगा, उनका एक्सपेक्टेड नहीं गया होगा, उसका कारण यही है कि टाइम का कंस्ट्रेंट आया था मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में, जो कि हमेशा ही होता है। तो अगर आप देखें 1 घंटे का टाइम होता है, अगर ना आप मोटा 15 मिनट का टाइम भी अगर अलॉट करते हो ना, अगर आप 15 मिनट आप मैथ्स को, 15 मिनट आप रीजनिंग को देते हो अगर आप, और फिर आधा घंटा आपके पास बचता है, वो मोर देन सफिशिएंट है इंग्लिश और उसके लिए, जीएस के लिए। इवन आप दोबारा रिकॉल कर सकते हो अपने कुछ छूटे हुए क्वेश्चंस जो आपके मैथ्स और रीजनिंग में थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम मैथमेटिक्स में ही ऑलमोस्ट आधा घंटा ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद टाइम बचता नहीं है। अगर मैं उसकी रीजनिंग के पेपर की बात करूँ तो रीजनिंग के पेपर में क्या था, वैसे ही फिर से जैसा कन्वेंशनल था वैसा ही पेपर बना था। बहुत हार्ड एंड टफ नहीं होता है, सिर्फ 25 क्वेश्चन आते हैं और बहुत हार्ड एंड टफ नहीं था। लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन में वही है कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, पैटर्न अगर आपके पास पहले से मौजूद है ताकि आप देखते ही क्वेश्चन को कर लो, तो आप अच्छा कर सकते हो। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि यार क्वेश्चन आएगा मैं अपने हिसाब से देख लूँगा, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। एक क्वेश्चन के लिए अगर आपने 1 मिनट का टाइम दे दिया तो बहुत गड़बड़ हो गई, फिर समझ लो। क्योंकि 1 मिनट में तो कम से कम 2 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, तभी जाकर आप पूरा पेपर कर पाओगे बिफोर टाइम।
जीके की बात करूं तो जीके का पेपर जैसा कि एसएससी सीजीएल का पेपर आता ही है। कैसा आता है जीके का पेपर कि यार ये फिल्म फेयर अवार्ड चल रहे हैं इसके बारे में बताओ, या कोई रीसेंट खबर हुई इसके बारे में बताओ, निपुण योजना चल रही है इसके बारे में बताओ। बहुत कोर नॉलेज, मतलब जो भी आसपास चल रहा है उसका बहुत कोर नॉलेज, जो सुना हर किसी ने रहता है लेकिन हमने उसमें ऑब्जर्व नहीं किया होता। और ये जिसने पहली बार एसएससी का पेपर दिया होगा उसको लग सकता है कि बड़ा अनकन्वेंशनल है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इससे पहले एसएससी के क्वेश्चन ऐसे ही वे में पूछे जाते हैं। इंग्लिश बचता है, इंग्लिश में कोई हाईफाई इंग्लिश कभी भी एसएससी सीजीएल में इससे पहले भी नहीं आई और कल भी नहीं आई थी। अगर आपने एसएससी सीजीएल का पेपर दिया है, अगर नहीं दिया है तो मैं बताता हूँ, एक ऐसी इंग्लिश आती है कि अगर मैं आपको लिटरली बोलूँ ना, अभी से अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंग्लिश को कैसे वो करो। मैं कभी बोलता नहीं अक्सर न्यूज़पेपर के लिए, लेकिन अभी कहूँगा न्यूज़पेपर पढ़ा करो। न्यूज़पेपर में आपको प्रिपोजिशन कहाँ कैसे सेट करनी है इसका आइडिया आएगा, वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आइडिया आएगा कि कौन सा फ्रेज किसकी जगह पे वर्ड यूज़ हो सकता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें समझ में आती है। स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग एरर्स जो आती हैं वो आप कवर कर सकते हो। यही पेपर आता है, बहुत हार्ड एंड टफ नहीं आता इंग्लिश का पेपर एसएससी सीजीएल का, टोटली प्रैक्टिस बेस्ड है। और उसमें भी अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हो साथ में और एक कोई बुक को रेफर करते रहते हो, 1 साल तो बहुत सफिशिएंट होता है प्रिपरेशन करने के लिए। और मैंने आपको चारों के चारों सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, लगभग इसी तरह का आया था। अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो अगर किसी स्टूडेंट ने, किसी कैंडिडेट ने 25 में से 20 क्वेश्चन का एवरेज लेकर भी उसने अगर 4 सेक्शंस को कवर किया था तो बहुत अच्छा उसने किया था। फिर अगर इसमें से उसकी एक्यूरेसी सही रहती है, 80 क्वेश्चन उसने करे हैं, 160 मार्क्स हैं, उसमें से अगर करके अगर 155-50 तक भी अगर हो रहे हैं तो एक अच्छा डिसेंट स्कोर है, ये टियर 1 के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो यही कुछ बातें थी, मैंने सोचा आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूँ। आपका पेपर कैसा गया, आपको कैसा लगा, आप जो मैंने बातें बोली क्या आप उनसे सहमत है या नहीं है, वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी बातें जो मिस हो गई आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अब मैं कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों के बारे में जो हमारा नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसके लिए हम चीज़ों को प्रिपेयर करें। क्योंकि मैथमेटिक्स जब हम पढ़ रहे हैं ना तो हमें कॉन्सेप्ट तो आने ही चाहिए, लेकिन उसी चीज़ को हमें बिफोर टाइम मतलब बहुत तेज़ी के साथ कैसे करना है ये बहुत मायने रखता है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो हम सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा है कि इस बारे में सीसेट के लिए जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट उनके लिए, और एसएससी मैथमेटिक्स के लिए, इन दोनों के लिए मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी हिस्ट्री का मेरा ऑलरेडी कोर्स चल ही रहा है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप उन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो। बेसिकली मैं उन्हें यूपीएससी को ध्यान में रखकर बना रहा हूँ, तो अगर आप उन्हें देखते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होगी और आपको अच्छा समझ में आएगा। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतने ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।